जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले का एक ग्राम पंचायत यह चुइया है। और यहाँ पर हमारे इंजीनियर के द्वारा लगातार यहाँ पर देख पा रहे हैं सड़क जो बनाई गई है। और सड़क किस तरह से बनाई गई, जहाँ पर नाले निकासी नहीं है, वहीं दूसरी तरफ जब पानी का जल जमाव होता है तो स्थानीय लोगों के यहाँ पर घरों में पानी प्रवेश कर जाता है। उसके लिए बेहतर निकासी नहीं की गई है। इनका आरोप है कि इस तरह के इंजीनियरों की यह लापरवाही है। और कहीं ना कहीं क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को भी जब आपके क्षेत्र में इस तरह की विकास की चीज़ें या सड़क और नाले बनाए जाते हैं तो अपनी मॉनिटरिंग रखनी चाहिए, ताकि किस तरह से यहाँ पर कार्य हो रहे हैं पूरी गुणवत्ता के साथ कार्य कराने की जिम्मेदारी जनप्रतिनिधि की भी होती है। वहीं दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं जब क्षेत्र का संबंधित इंजीनियर, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक नाला, एक पाइप लगाया गया है। पाइप हम आपको कैमरे के इधर से दिखाते हैं, यह पाइप दिख रहा है। ये पाइप को सीधा कर दिया गया है। अगर सीधा कर दिया जाएगा तो यहाँ से जब पानी आएगा तो पानी कहाँ जाएगा, वापस से भर जाएगा। पानी की निकासी गहराई क्षेत्र में, ढलान क्षेत्र में करनी होती है। इस तरह से, कुछ इस तरह से यदि उसको तिरछा किया जाता और पाइप बिछा दिया जाता तो पानी की निकासी संभव हो सकती थी। तो कहीं ना कहीं ऐसे महान इंजीनियर जो कि लापरवाही नुमा कृत्य करते हैं और उनके ऊपर मॉनिटरिंग टीम भी नहीं होती है, तो इस तरह से लापरवाहियां सामने आती हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ के कुछ निवासी हैं। अम्मा प्रणाम करता हूँ आपको। यहीं रहते हैं आप? हाँ। ये जो रोड बना है, हाँ। इसमें जो पाइप बिछाया है तो पानी जाता है अम्मा उधर? नहीं, पानी निकासी नहीं हो पाता? नहीं होता। तो पानी जब आता है, बरसात होगा, हाँ। तो पानी कहाँ जाता है फिर? पूरा घर, पूरा इधर आपके घर में। चलिए हाँ। थोड़ा घर देखते हैं। ये दे बेटा। हम्म। अब ये धार बना थे, धार धार हाँ, घर में ये देखिए, ये है घर में, इनके हाँ। कमरे में यह पानी प्रवेश कर जाता है। तो कहीं ना कहीं से छत की दीवारें, घर की दीवारें और छत कमज़ोर होती हैं, क्योंकि पानी के थपेड़ों से वह कमज़ोर होंगी और धराशायी होकर नीचे भी गिर सकती हैं। तो पानी से अम्मा क्या परेशानी होता है? ये घर कमज़ोर होता है क्या? कमजोरी बेटा, गिरा है कभी? हाँ, कमजोरी पूरा ये है ना, पूरा सिर जाते, डोल जाता है। अच्छा, मतलब वो गिरने के खतरे में रहता है। तो हाँ। आप लोग उस समय इसके अंदर नहीं रहते हैं? हाँ, गिर जाएगा? हाँ, गिर जाएगा। तो अम्मा क्या चाहते हैं आप? मोला बने दे तो साहब, है ना, और पानी का निकासी हो जाए। हाँ, वाह, बने दई है। सड़क किनारे आप देख पा रहे हैं जहाँ पर बेहतर तरीके से मट्टी फाल भी नहीं किया गया, मट्टी फिल नहीं किया गया है। अगर मट्टी फिल नहीं होगा तो आप देख रहे हैं कितना चौड़ा सड़क है। हम उस पर बाद में जाएंगे। आप नमस्कार, आप यहीं रहते हैं? जी हाँ। किस तरह की समस्या यहाँ हो रही है? यहाँ आना जाना करने में, निकलने में परेशानी होता है और पानी भी नहीं जा पाती उधर। हाँ, इसलिए तो घर में पूरा सीड़। और यहाँ के इंजीनियर किस तरह से काम किए हैं? वो तो बहुत बेकार किया है उसको, जबकि हम बनाते समय बोले भी हैं जी कि ऐसे मत करो, ऐसे करो करके, तो नहीं माना, वो भाग गए उधर इंजीनियर। अच्छा, हाँ, बताइए, इंजीनियर लगातार मनमानी कर रहा है। हाँ, मनमानी कर रहा है और एक तो लापरवाही नुमाकृत हाँ, कर रहा है। जब हाँ। समझाइश दे रहे हैं तो भी नहीं समझ। नहीं समझाए हैं हम, सामने में जब ढलाई हो रहा था ना, तब हम भी समझाए हैं हम। भाई आपको कैसे समझ में आएगा? स्थानीय लोग आपको बता रहे हैं, दिशा निर्देश गाइडलाइन दे रहे हैं कि भैया इधर पानी जल जमाव होता है, आप उसको निकासी उधर कीजिए। हाँ। वो भी बोली कि ऐसे मत करो, वो तो गुस्सा गई थी। मैं बोली रहने दे, वो लोग कर रहे हैं करके, मैं फिर भी नहीं की उन लोग। तो इंजीनियर जो है वो आपकी बात ही नहीं सुनी और मनमाने तरीके से। देखिए किस तरह से शासन प्रशासन के पैसों का दुरुपयोग किया जा रहा है। आपको बेहतर तरीके से कार्य को करवाना है, गुणवत्ता के साथ करवाना है। और वहीं दूसरी तरफ कई क्षेत्रों में हमने देखा है कि गुणवत्ताहीन कार्य होते हैं। इन्हीं इंजीनियरों की लापरवाही की भेंट चढ़ जाती है। और वहीं आप देख पा रहे हैं जहां पर स्थानीय लोग, घर के बासिंदे, उनको बताया जा रहा है कि इधर जल जमाव होता है, साहब आप अमुक क्षेत्र की तरफ आप उसका रुख कर दीजिए, पाइप को मोड़ दीजिए, लेकिन फिर भी उनकी बात नहीं सुनी जाती है। आज देख पा रहे हैं कि कुछ इस तरह से काम किए गए हैं और आखिर उसका परिणाम आप देख पा रहे हैं कि आखिर यह जल जमाव फिर से होगा कि नहीं। इसको अगर ऊंचाई में रखा गया है इन पाइपों को, तो ये पानी कहाँ जाएगा? पानी तो निकासी होगा ही नहीं। यदि इसको ढलान से करके और उसको मोड़ दिया जाता तो कहीं ना कहीं पानी निकल पाता और इनका आशियाना बच जाता। लगातार फिर से पानी का थपेड़ा पाएगा और अभी भी स्थिति जस की तस है, तो सुधार कहाँ हुआ? दूसरी तरफ हम आपको दिखा रहे हैं कैमरा के माध्यम से, ये सड़क के इस छोर में, दोनों छोरों पे आप देख पा रहे हैं
कितना गड्ढा है, क्योंकि हाइट कर दी गई, सड़क बन गया। अब आप देखिए, ये देखिए पूरे दोनों सड़क के दोनों छोरों पे इसी तरह का, इस पे मट्टी भी भरने की जरूरत थी, मट्टी फिल करने की जरूरत थी, इसे समतल करने की जरूरत थी, ताकि आवाजाही करने वाले वाहन, दो पहिया हो चाहे चार पहिया हो, वह दुर्घटना की शिकार ना हो पाए और सुगमता से और सुरक्षित जो है वह आवाजाही कर सके। तो इसे किसकी लापरवाही समझते हैं? क्षेत्र के जनप्रतिनिधि की, या कार्य कराने वाले इंजीनियर की, या फिर शासन प्रशासन की? यदि इस तरह के कार्य किए जाते हैं तो उसमें मॉनिटरिंग टीम रखने की आवश्यकता है। क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को भी देखने की आवश्यकता है क्षेत्र के कार्यों को। यदि इस तरह से लापरवाही नुमाकृत होते जाएंगे तो कहीं ना कहीं यह सड़क जल्दी ही खराब होगी और पुनः इसे बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो आखिर इसमें मोटा रकम किसका लगता है? शासन प्रशासन के जेब में जो पैसा जाता है तरक्की का कार्य कराने के लिए, वह आम जनता का होता है। उनके दिए हुए टैक्स से देश चलता है। तो उनके पैसों का उपयोग बेहतर तरीके से करने की जिम्मेदारी संबंधित विभाग की होती है। और विभाग के अधिकारी और इंजीनियर इस तरह से लापरवाही नुमाकृत यदि करते हैं तो कहीं ना कहीं यह घोर निंदनीय है और कहीं ना कहीं देखना चाहिए कि यह भ्रष्टाचार है। मैं शासन प्रशासन से निवेदन करूंगा कि इस तरह की कार्यों पर अपनी मॉनिटरिंग टीम रखें, और क्षेत्र के सचिव से भी निवेदन करूंगा कि आप इस तरह के कार्यों पर अपनी मॉनिटरिंग रखें, अपनी लगातार अपने चाक चौबंद जो अपना निगरानी टीम अपनी जो है रखें, और निगरानी करते हुए यदि किसी भी तरह की इस तरह की लापरवाही पाई जाती है तो तुरंत उसको निदान भी करवाने की कृपा करें, ताकि इस तरह से ग्रामीणों की जो सड़क बना दिए जाते हैं, नाले बना दिए जाते हैं, वह वर्षों के पश्चात उनको यह सुविधा प्राप्त हो पाती है। और यदि वह असुविधाजनक होती है, लापरवाही नुमाजनक होती है, तो कहीं ना कहीं वे उसके शिकार होते हैं। बहरहाल इस खबर को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देंगे, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगली खबर पर, तब तक के लिए कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ में प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय हिंद।